कक्षा 12 के विद्यार्थियों, कल मैंने उद्यमी नर की कविता के 3 स्टैंजा का अर्थ आपको बताया था। आज मैं अगले 3 स्टैंजा का अर्थ आपको बताने जा रहा हूँ। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों दे 3 स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। भाग्यवाद, भाग्य की बात जब हम करते हैं तो वास्तव में भाग्य जो है पाप और शोषण का अस्त्र है, ये हथियार है। लोग जो है भाग्य का नाम लेकर के दूसरों के अधिकारों को मारते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है बोलते हैं भैया तेरे भाग्य में ही नहीं है ये बात। ये ऐसी बात नहीं है। वास्तव में सब कुछ जो है मनुष्य अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त करता है। अगर किसी भाग्यवादी से पूछो कि अगर ब्रह्मा का लिखा हुआ ही प्रबल है तो पृथ्वी जो है अपने आप रतन क्यों नहीं उगल देती है। हम पृथ्वी पर कितने किसान देखिए आप, माइंस में काम करने वाले लोग देखिए आप, लोग जो है मेहनत करते हैं तब पृथ्वी की कोख से धन धान्य उगाते हैं, रतन निकालते हैं। तो सब कुछ जो है हम कह सकते हैं कि ये सब हमारा परिश्रम का फल है। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। आगे कविवर कहना चाहते हैं कि हम जो है पृथ्वी को सींच करके उससे हम विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। अपने परिश्रम के आधार पर हम उसमें से रतन निकालते हैं। लेकिन वहीं पर वो पूछना चाहते हैं कि कोई आदमी भाग्य के बल से प्राप्त कर ले इन चीज़ों को। वहीं पर दूसरी तरफ वह कहना चाहते हैं कि एक आदमी जो है संचित करता है अर्थ माने धन, पाप के बल से विभिन्न प्रकार के पाप करता है, विभिन्न प्रकार के बुरे कर्म करता है, तब जो है पैसा जो है इकट्ठा करता है। और वहीं दूसरी ओर भाग्यवादी लोग उसे छल से कपट से भोगते हैं। तो कुल मिलाकर के दूसरे स्टैंजा में भी रामधारी सिंह दिनकर कहना चाहते हैं कि भाग्य के आधार पर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः हमको परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। आपने देखा होगा छोटी सी चींटी है, अपने वजन से वह 20 टाइम्स वजन ले जा सकती है। आपने मकड़ी देखी होगी, जब दीवार पर चढ़ती है तो फिसलती है, एक बार फिसलती है, 2 बार फिसलती है, और कभी आपने देखा होगा कि वह पार हो जाती है। उसी प्रकार हमको जो है परिश्रम करते समय हो सकता है कि हमको विफलताएं प्राप्त हों, लेकिन जो लोग परिश्रमी होते हैं वो सफलता को प्राप्त करके ही रहते हैं। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। नर समाज का, आदमी के समाज का एक ही भाग्य है, और वह क्या है? परिश्रम और भुजाओं का बल। इसी के सामने पृथ्वी जो है, पृथ्वी उन्हीं के सामने झुकती है। पृथ्वी क्या? नभ, सागर, तल माने पानी, सागर, पृथ्वी, तीनों चीज़ें
आकाश, पृथ्वी और जल, ये सभी जो हैं मनुष्य के भाग्य के आगे, मनुष्य के परिश्रम के आगे झुके हुए हैं। जिसने पसीना बहाया है, रामधारी सिंह दिनकर कहने चाहते हैं कि जो लोग पसीना बहाते हैं उनको पीछे मत रह जाने दो। उनको जो है वास्तव में पृथ्वी पर उन श्रेय उन्हीं को जाता है इस विकास का। आपने देखा होगा सड़क पर, रेलवे लाइन पर ये कितना गरीब कि मजदूर जो है कितना परिश्रम करता है और कितनी अपने परिश्रम के आधार पर कितनी गगनचुंबी इमारतों को भी खड़ा कर देता है। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। रामधारी सिंह दिनकर कहना चाहते हैं कि सबसे पहले इस पृथ्वी के सुखों पर अधिकार वास्तव में उन्हीं का है जो परिश्रम करते हैं, जो परिश्रम की खाते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जो मनुष्य बिना परिश्रम के खाते हैं वास्तव में वह सबसे बड़ी चोर है। चोर वही है जो बिना परिश्रम के खाता है या दूसरे की परिश्रम की खाता है, पर ऐसे लोग परजीवी कहलाते हैं। अतः हमें जीवन में परिश्रम करना चाहिए। और एक सूक्त वाक्य है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद बच्चों। इस कविता का पूरा अर्थ जो है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अगले पीरियड में मैं आपसे चाहूँगा कि ये कॉपी आप मुझे दिखाएं।